तो स्टोरी कंटिन्यू होती है ऑल ऑफ अस आर डेड की, जहां पर सोल्जर जाते हैं ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए, बट उनमें से एक को काट लिया था, बट उसको पैक करके लेके जाते हैं वापस सेफ आइलैंड पे स्टडी करने के लिए, जिससे कि वो पता लगा सके कि वायरस से पंगा क्या हो रहा है। जहां पर उनके ऑफिसर मार्शल लॉ के बाद भी उसके फैमिली के कंसर्न चाह रहे थे उस सोल्जर का, जिससे कि उसको स्टडी करके पता लगा सके कि ये वायरस कैसे काम करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो पॉलिटिशियन भी वही है जिसे क्वारंटीन किया गया है, जहां पर उससे मिलने के बाद पता लगता है कि उसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा मार्शल लॉ के अंदर। बट इस मोमेंट पे पॉलिटिशियन साफ करती है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वो एक फायर फाइटर को जानती है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए सीधा स्कूल की तरफ बढ़ रहा है, तो तुम्हें पहले स्कूल में जाना चाहिए बच्चों को बचाने के लिए। अगर बच्चे नहीं होंगे तो हमारा फ्यूचर नहीं होगा, तुम स्कूल में जाओ। जहां पर मिलिट्री ऑफिसर सुनने के बाद चुपचाप वहां से चला जाता है बिना कुछ कहे, और बाकी ऑफिसर से पूछता है कि किसी ने बच्चों को बचाया क्या। जहां पर पता चलता है कि अपनी इतनी स्ट्रगल में ये बच्चों को बचाना भूल ही गए, बिना बच्चों के शायद कोई फ्यूचर ही नहीं होगा। इसलिए वो एक चॉपर को भेजते हैं सीधा स्कूल की तरफ, जो बचे हुए बच्चों को वहां पर सेफली लेकर आएंगे। और अब वहीं स्कूल में हम देखते हैं ओंजो को, जो बिलीव करने लगती है नामरा नॉर्मल है, शायद उसके अंदर इन्फेक्शन है, बट वो अपने आप पे कंट्रोल कर पा रही थी, तो उसे दूसरों के साथ भी इंटरेक्शन करना चाहिए, वरना सब लोग उससे डर के रहेंगे। जहां पर सीओक ने उससे अपना हाथ बांधा हुआ था, जिससे कि किसी और पे वो अगर कन्वर्ट हो भी तो अटैक ना करे। और यहाँ पर वो सीओक को अकेले में बताने लगती है किस तरह उसके अंदर फैंटेसी उठी थी उसे खाने की। उसके अंदर से एक अच्छी सी स्मेल आई थी जिसको कंट्रोल नहीं कर पाई, बट जैसे ही सुयोक ने उसका नाम लिया वो एकदम नॉर्मल हो गई। यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन था सुयोक से, और यहाँ पर सुयोक भी एक्सप्लेन करता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। वैसे तो क्लास टॉपर थी, इस वजह से उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई उसको हाई भी कहने की, बट अब वो अपने दिल की बात कह रहा है। जहाँ पर नामरा को भी सुयोक पसंद था, तो किस करने लगते हैं। जहाँ पर दुनिया खत्म हो रही है, इनको किस करने की पड़ी है, और किस करने के बाद वहीं हम देखते हैं स्कूल के अंदर उंजी को, जो वॉक कर रही थी इन ज़ॉम्बी के बीच नॉर्मली, बट तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है दूर से, जिसे सुनकर वो गेट तोड़ती है और देखती है वहां पर एक फिश टैंक को, जिसको देख के उसको एक्साइटमेंट होने लगती है और नोटिस कर पाती है एक टीचर को जो पीछे छुपा हुआ था। ये वही टीचर है जिसने इसको इग्नोर किया था जब दुनिया के सारे लड़के से बुली कर रहे थे। यहाँ पर वो उसको इग्नोर करते हुए फिश को खाने लगती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी, और बताती है कि किस तरह उसको बाइट किया हुआ है ज़ॉम्बी ने। यहाँ पर टीचर डरते हुए उसे मारने लगता है, बट इस मोमेंट पे उंजी भड़कते हुए उस पे अटैक करती है और उसे काटने लगती है। यहाँ पर वो चाकू मारने की भी कोशिश करता है, बट इस मोमेंट पे उंजी की स्ट्रेंथ इतनी थी कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और उसने ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया था अपने ही टीचर को, और बाद में उल्टी करने लगती है क्योंकि वो सारा खाना उसे पच नहीं रहा था। और इसकी आवाज नामरा को सुनाई दे रही थी इतनी दूर से भी, क्योंकि उसके अंदर भी सेम सुपरनैचुरल फीचर आ चुके थे, और बताने लगती है कि वो किसी को उल्टी करते हुए सुन पा रही है। और ये सब देख के लोग डरने लगते हैं कि अगर ये कुछ ऐसा सुन पा रही है जो वो नहीं सुन पा रहे हैं, तो शायद इसके अंदर अभी भी वो ज़ॉम्बी वायरस है। इस मोमेंट पे नामरा अकेला फील ना करने के लिए यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है, क्योंकि अगर लोग उस पर जज करेंगे तो शायद उसे हेट भी करने लग जाए, बट वो करे भी तो क्या करे, यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं, ब्रॉडकास्टिंग रूम का स्पीकर बंद हो चुका है, और तभी प्लान आता है ओंजो के माइंड में कि किस तरह वो यूज कर सकते हैं क्लासरूम के टीवी को ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कमरे को दो हिस्से में डिवाइड करो, एक तरफ वो खड़े होंगे और बड़ी तरफ ज़ॉम्बीज को आने देंगे, और जब ज्यादा ज़ॉम्बीज भर जाएंगे वो दूसरी साइड से निकलकर अपनी जान बचा लेंगे। उनको इतना टाइम तो मिल ही जाएगा कि वो रूफ टॉप पर पहुंच सकें। इस आइडिया पे सब लोग काम करने लगते हैं, जहां पर ओंजो नामरा के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रही थी, और वहीं सुयोक चोंगसू को एक्सप्लेन करता है कि उसने नामरा को अपने दिल की बात बता दी है, तो यहाँ पर उसका ओंजो के साथ कोई चांस नहीं है, तो चोंगसू को बुरा नहीं लगना चाहिए। और ये सुन के चोंगसू भी खुश था कि उसकी बचपन की दोस्त शायद अब उसकी हो जाएगी फ्यूचर में, शायद अगर वो ज़ॉम्बी से ना मरे तो। और वहीं सोयुक पूछने लगता है कि यहाँ पर गुइनाम उससे हेट क्यों कर रहा था और उसे जान से मारने की बात क्यों कर रहा था, उसको शायद एक्सप्लेन करना चाहिए। जिस मोमेंट पे चोंगसू एक्सप्लेन करता है कि उसने देख लिया था गुइनाम को प्रिंसिपल को मारते हुए, इसी वजह से वो उसे भी मारना चाह रहा था। जिसको सुन के सोयुक को गुस्सा आता है, बट एक्सप्लेन करता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर वो गुइनाम को धक्का दे के मार चुका है और वो शायद अब उसके पीछे नहीं आएगा। बट गाइज वहीं हम देखते हैं रियलिटी में गुइनाम वापस जिंदा हो चुका है। अभी हम जिंदा हैं
और याद करने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पर है। और तभी उसे मिलता है उसका एक और बुली दोस्त जो उसको जबरदस्ती गाड़ी के नीचे खींच के लाता है, उसे 2 थप्पड़ भी मारता है कि ऐसे क्यों बाहर घूम रहा है, यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ हैं, और वो बेवकूफ़ वाली हरकत ना करते हुए उसके लिए सीधा गाड़ी लेकर आए और उसको 2 और कान पे लगाता है, जिसको देख के गुई नाम को गुस्सा आता है। उसे गाड़ी से बाहर निकाल के उसका हाथ तोड़ने लगता है। अगर वो चिल्लाएगा तो ज़ॉम्बीज़ आएंगे और वो इस पेन को रेजिस्ट नहीं कर पाता और बैक करता है कि उसे छोड़ दे। बट यहाँ पर गुई नाम उसको ज़ॉम्बीज़ के हवाले करते हुए मरने के लिए छोड़ता है और आगे बढ़ते हुए याद करता है चोंग सू को कि वो उसे ढूंढ के मार डालेगा, और जिसके लिए वो सीधा स्कूल बिल्डिंग में वापस जाने लगता है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं लाउड म्यूजिक प्ले किया जाता है टीवी पे, जिसकी आवाज से ज़ॉम्बी सीधा क्लास के अंदर एंट्री करने लगते हैं। वहीं पर एंट्री को छोटा किया गया था कि धीरे धीरे ज़ॉम्बीज आए, बट ये ज़ॉम्बीज बहुत बुरी तादाद में आने लगते हैं, जिनके बीच हुई नाम भी एंटर कर रहा था। यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आके अटैक करने की कोशिश करते हैं और इनसे पूरी बाउंड्री संभाली नहीं रही है, क्योंकि ज़ॉम्बीज कुछ ज्यादा आ चुके हैं और अब उनके पास कम टाइम है यहाँ से निकलने का। बट ये ज़ॉम्बीज आए जा रहे थे जो अदर साइड को भरे जा रहे हैं। यहाँ पर उनकी जितनी ज्यादा आवाज हो रही थी उतने ज़ॉम्बीज आते जा रहे थे, बट लास्ट ही मोमेंट पे सारे वहां से भागने लगते हैं छत की तरफ, जहां पर हुई नाम का रास्ता ये ज़ॉम्बीज ही रोकने लग रहे थे उस तक पहुंचने में। इस मोमेंट पे सारे सेफ तरीके से छत के ऊपर लड़ते झगड़ते हुए इन ज़ॉम्बीज से पहुंच तो चुके हैं, बट रूफ के डोर्स दोनों बंद थे, जिसको देख के बार बार खोलने की भी कोशिश कर रहे थे, बट वो दरवाजा खुल नहीं रहा है। दूसरी साइड पे था टोलसोन, जिसको आवाजें तो सुनाई दे रही हैं डोर की ठकठकाने की, बट पास जाके वो सोचने लगता है इंजुन की वो बात कि किस तरह वो पूरे स्कूल में सबको मरा हुआ देखना चाहती है, और उन सारी मेमोरीज को याद करते हुए वो सीधा हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगता है जो सिर्फ स्कूल में बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए आया था, और बताता है कि किस तरह वो अकेला ही सर्वाइवर है और बाकी कोई नहीं है। जहां पर सोल्जर्स उसका टेम्परेचर चेक करके उसे ले जाने लगते हैं और बाकी किसी को भी मौका नहीं मिला था सर्वाइव करने का। यहाँ पर वो अकेले फंसे हुए थे जिन पे धीरे धीरे ज़ॉम्बीज अटैक करे जा रहे हैं बिल्डिंग के अंदर। और वहीं ओंजो के डैड उस आइलैंड को छोड़ के पहुंच चुके हैं मेन सिटी में। सीधा पुलिस स्टेशन में जाके गन लोड करते हैं, ज़ॉम्बीज को मारते हैं और आगे शहर में बढ़ते हैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। और वहीं शहर के अंदर हम देख पाते हैं एक स्कूटी के ऊपर कोप और गार्ड को, जिनके पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है 2 छोटे बच्चों का ख्याल रखना और इन ज़ॉम्बीज से भिड़ते हुए इस सिटी से निकलना। जहां पर गार्ड तो इन बच्चों को छोड़ने के लिए रेडी है, बट तभी कोप बोलता है कि हम बच्चों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, और दोनों बच्चों को पैक करके अपने साथ स्कूटी पे निकल पड़ते हैं रोड पे, जहां पर ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं और बचते हुए किसी तरह वो सिटी के बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहे थे। बट तभी उन्हें नजर आता है एक यूट्यूबर जो एक छत के ऊपर फंसा हुआ है और वो उनसे बार बार हेल्प मांगता है, जहां पर कोप डिनाई नहीं कर सकता है हेल्प को और उतर के उसकी हेल्प करने के लिए चढ़ता ही है दीवार पे, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। तब तक गार्ड दोनों बच्चों के साथ स्कूटर लेके सीधा भाग जाता है अकेला, जिसपे कोप को गुस्सा तो बहुत आता है बट इस मोमेंट पे कुछ नहीं कर सकता है। उसके गार्ड दोस्त ने उसे बिट्रे कर दिया था और अब कोप उस यूट्यूबर के साथ छत पे अटक चुका है, जहां पर चारों तरफ ज़ॉम्बी आके अटैक कर रहे हैं। और वहीं स्कूल के अंदर एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं सारे सर्वाइवर ऊपर तो पहुंच चुके हैं, बट गेट के बंद होने की वजह से बाहर नहीं जा पाए थे। हेलीकॉप्टर जा चुका है और अब ज़ॉम्बी नीचे से अटैक कर रहे हैं और वो फंस चुके हैं इस प्लेस पे। तभी उन्हें एक बड़ी सी पोलो शीट नजर आती है, जिसको डाल के वो ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं और जो 1-2 ज़ॉम्बी आ भी गए हैं उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं जिससे कि उन्हें रोक सकें। बट तभी उस शीट को फाड़ते हुए आगे बढ़ने लग रहा था गुई नाम, जो अभी भी जिंदा है और इनका पीछा करते हुए ऊपर छत पर आ चुका है। अगले एपिसोड में देखते हैं कौन बचता है कौन मरता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।